फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन में आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक की रेलेवेंस हर पासिंग ईयर के साथ इंक्रीज होती जा रही है। चाहे आप प्रीलिम्स ले लो या मेंस या फिर इंटरव्यू, यूपीएससी के हर स्टेज में आर्ट एंड कल्चर पे क्वेश्चंस जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, इंटरव्यू में भी आर्ट एंड कल्चर से स्पेसिफिकली आपके रीजनल आर्ट एंड कल्चर आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सेक्शन को कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करने के लिए एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स नाउ बिगिन द डिस्कशन। तो सबसे पहले तो हम प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लेते हैं जिससे हमें इसकी रेलेवेंस के बारे में पता चले। तो आप ये प्री के पेपर्स देख रहे हैं 2020 से लेके मैंने 2018 तक यहाँ क्वेश्चंस आपके सामने पोस्ट किए हुए हैं। ये देखिए, क्राफ्ट पे, शॉल्स पे, एम्ब्रॉयडरी पे, ये टेक्सटाइल आर्ट पे हमारे क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद त्यागराज कार्नाटिक म्यूजियम के बहुत ही बड़े प्रोपोनेंट रहे हैं ये, तो इन पे क्वेश्चन आया हुआ है मिक्स्ड विद अदर पर्सनैलिटीज। उसके बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म, स्पेशली बुद्धिज्म पे हर साल एक क्वेश्चन प्रीलिम्स में तो आना ही आना है। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म का टॉपिक तो आपको बहुत अच्छे से करके रखना है, और टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट है वो मैं वीडियो में आगे डिस्कस करूंगी। पर ये जो यहाँ क्वेश्चन आया है, हर साल बुद्धिज्म पे एक क्वेश्चन आपको आएगा ही। बुद्धिसत्वास पे आ जाता है, बुद्धिज्म के वेरियस सेक्ट्स पे आ जाता है, बुद्धा पे आ जाता है, उनकी बुक्स पे आ जाता है, किस किस रूलर ने बुद्धिज्म को प्रमोट किया उस पे आ सकता है। तो बहुत सारे एंगल्स है जिसके बेसिस पे आप प्रिपेयर कर सकते हैं बुद्धिज्म को। ये देखिए, उसके बाद पेंटिंग, बनी ठनी पेंटिंग कौन से स्कूल से बिलोंग करती है, पेंटिंग्स पे क्वेश्चन आ गया। हिस्टोरिकल प्लेसेस पे बुरजाहोम, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की बरियल साइट है। तो आपको अगर ये पता होगा कि ये रॉक कट श्राइन नहीं है, बरियल साइट है, तो इजीली आप दो ऑप्शंस कैंसिल कर देंगे। आपका 50% चांसेस रह गए। पहले आपके 0% 25% थे 4 में से, अब आपके 50% चांसेस हो गए क्वेश्चन सही होने के। उसके बाद ये इंस्क्रिप्शन पे आया हुआ है। तो इस तरीके से आर्ट एंड कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौसनाथ योगिनी टेम्पल, ये टेम्पल्स पे, टेम्पल आर्किटेक्चर आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। उसके बाद केव्स और स्टूपा, ये भी आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। उसके बाद हुंडीज या हर्षा पीरियड, ये भी एंशिएंट मिडीवियल में कवर होता है और आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में आपको हेल्प करता है। अब ये मेंस के क्वेश्चंस देख लीजिए, वो प्री स्टेज हो गई, ये आप मेंस के स्टेज पे देख लीजिए। ये देखिए 2017 में क्वेश्चन आया था गंधारा आर्ट पे, और इस पे रिपीट भी हुआ है। आगे आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, ये गंधारा आर्ट पे क्वेश्चन रिपीट भी होते रहते हैं। 2 बार ऑलरेडी आ चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपको प्रिपेयर करना है। फिर ये देखिए इंडियन आर्ट हेरिटेज पे आ गया, फिर चाइनीज एंड अरब ट्रैवलर्स पे आ गया, भक्ति मूवमेंट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ये अब लेटेस्ट पेपर है 2020 का जो मेंस होके हटा है, तो उसका है ये रॉक कट आर्किटेक्चर पे आया था। इससे आपको नए टॉपिक्स भी पता चलते रहते हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देखते रहिए। उसके बाद पाला पीरियड में बुद्धिज्म की कंट्रीब्यूशन पूछी है, इसमें भी आर्ट एंड कल्चर के कुछ एस्पेक्ट्स आप यूज करेंगे, जैसे कि थांग का पेंटिंग्स, ऐसी वाली चीजें। तो आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट्स भी ऐसे क्वेश्चन एंशिएंट मिडीवियल के लिखने में हेल्प करते हैं। तो आप देखिए ये 4 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर बेस्ड आए थे इस साल 2020 में। तो आप देखिए, ये मॉन्यूमेंट्स एंड देयर आर्ट इन इंडिया उस पे लिखना, और उसके बाद पर्शियन लिटरेरी सोर्सेज। आप देखिए 4 क्वेश्चन सिर्फ आर्ट एंड कल्चर से, ये बहुत बड़ी बात है। अगर एक क्वेश्चन भी आए तो हम पूरा सेक्शन प्रिपेयर करते हैं। जैसे वर्ड हिस्ट्री पे 1-2 क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं, फिर भी हम इतनी बड़ी वर्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो आर्ट एंड कल्चर पे तो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता नहीं कितना पढ़ना चाहिए। उसके बाद ये गुप्ता पीरियड के न्यूमिस्मैटिक आर्ट पे आया है, दैट मीन्स कॉइन आर्ट पे आपको आंसर लिखना है। तो दैट वाज क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि सोर्सेज क्या क्या आप यूज कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए। देखिए बुक्स, ये 3 बुक्स जो हैं आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। तमिलनाडु स्टेट हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप 11th स्टैंडर्ड की उठा लीजिए, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पीरियड वाइज, हर पीरियड की छोटी छोटी 4-4 5-5 पेजेस में इन्होंने हिस्ट्री कवर की हुई है, जिसमें सब कुछ कवर करते हैं ये, उसकी इकोनॉमी, सोसाइटी उस पीरियड की, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर, सब कवर करते हैं। तो ये ब्रीफली वो कवर कर लेगा। उसके बाद नितिन सिंघानिया की बुक तो कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करती है आर्ट एंड कल्चर को। आप जो भी लेटेस्ट एडिशन आपके टाइम पे
अवेलेबल है मार्केट में वो उठा लीजिए। और इसमें सारा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया हुआ है। इनिशियली आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा है। देखिए इनिशियली आप कुछ भी स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत ज्यादा लगता है। जब आपने न्यूज़पेपर स्टार्ट किया होगा तो वो भी बहुत ओवरवेलमिंग आपको लग रहा होगा, बट धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे करते रहेंगे आपको ये ईजी लगने लग जाएगा। वैसे ही थर्ड बुक जो आपको रेफर करनी है, आर्ट एंड कल्चर 9th की एनसीईआरटी। देखिए अगर आप एक बार नितिन सिंघानिया और तमिलनाडु की कर लेंगे ना तो बाकी तो आप इसमें कुछ भी ऐड करते जाइए, आपको आधा आधा घंटा भी नहीं लगेगा इनको पढ़ने के लिए। ये 11th की एनसीईआरटी आपको आधा घंटा भी नहीं लगेगा। NIOS के भी नोट्स आते हैं आर्ट एंड कल्चर के, वो भी आप रेफर कर सकते हैं, पर पहले ये दोनों सोर्सेज कवर कीजिए, उसके बाद आप ऐड ऑन करने के लिए कुछ भी पढ़ते रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले ये मेन सोर्सेज जो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ वो आपको कवर करने हैं। थोड़ा क्लियर कर ले हम, ये ज्यादा मैंने गम मचा दिया इसमें। तो फिर उसके बाद ऑनलाइन रिसोर्सेज जो आप रेफर कर सकते हैं वो है CCRT.in। ये तो कंपलसरी आपको करनी है। मैंने जैसे कहा आपको पहले लग सकता है कि बहुत ज्यादा हो रहा है, बट जैसे जैसे आप करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं टॉपिक्स को, और आपको इसके बाद कहीं और देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आपका सारा प्रिपरेशन ये 2-3 सोर्सेज से हो जाएगा। शुरू में ज्यादा लगेगा बट धीरे धीरे सेटल होते जाएंगे आप। और बाकी फिर जिस टॉपिक पे आपको लगे कि आपके पास सफिशिएंट डाटा नहीं है तो आप गूगल ऑलवेज यूज कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको यूज करने हैं टॉपिक्स देखने के लिए, जैसे रॉक कट आर्किटेक्चर है, डायरेक्टली शायद किसी बुक में ऐसे मेंशन ना हो, आपको 1-2 रेफरेंसेस मिल जाएं, बट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन के लिए अगर आपने पहले से टॉपिक देख रखा है तो आप उस पर प्रिपरेशन करके रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि गांधारा आर्ट पे 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा तो आप जब दूसरी बार क्वेश्चन आया तो आपको कितना एडवांटेज हो जाएगा, आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा वो क्वेश्चन। ठीक है, तो मतलब आप सीन क्वेश्चंस ऑलरेडी देख के जा रहे हैं, कितना फायदा हो जाता है। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हर एग्जाम में देखते रहने हैं। तो ये देखिए एग्जाम्पल, ये नितिन सिंघानिया जी की बुक है। तो देखिए इसमें सब कुछ कॉम्प्रिहेंसिवली इन्होंने कवर किया हुआ है। पेंटिंग्स अलग से कवर की है, इंडियन लिटरेचर, मैंने आपको बताया पर्शियन लिटरेचर पे इस बार क्वेश्चन आया था 2020 में, आई मीन। उसके बाद आर्किटेक्चर, स्कल्पचर और पोटरी पे इन्होंने पूरा चैप्टर किया है, पपेट्री पे दिया है। तो ये बुक कॉम्प्रिहेंसिवली आपका आर्ट एंड कल्चर कवर कर लेगी, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये मैंने तमिलनाडु की 11th की एनसीईआरटी का देखिए आपको इंडेक्स दिया है। देखिए स्टोन एज से सिक्वेंशियली चलती है ये, स्टार्टिंग बिल्कुल एंशियंट से, स्टोन एज से शुरू कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपके दिमाग में याद रखना भी इजी हो जाता है क्योंकि ये सीक्वेंस में चलता है, आपको सब याद रहता है। आप टाइमलाइन बनाते जाइए और उसके नीचे नीचे पॉइंट्स लिखते रहिए, बहुत ईजी हो जाएगा। स्टोन एज से स्टार्ट करके वैदिक पीरियड, उसके बाद मगधा एम्पायर, फिर जैनिज्म और बुद्धिज्म का राइज, फिर प्री मौर्यन, मौर्यन, और ऐसे ये सीक्वेंशियली प्रोग्रेस करता जा रहा है। अब इसमें देखिए गुप्ता पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं ऑलरेडी आपको इसके कॉइन्स पे क्वेश्चन आ चुका है, और भी गुप्ता पीरियड पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये टेम्पल आर्किटेक्चर का भी क्रेडल माना जाता है गुप्ता एज को, तो इसीलिए टेम्पल आर्किटेक्चर पे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो और भी इसमें आ सकता है। चोला अगेन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चोला एम्पायर, इस पे भी नटराजा की मूर्ति पे क्वेश्चन आ चुका है, इनके टेम्पल आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद भक्ति मूवमेंट, हाँ भक्ति मूवमेंट जो है, भक्ति और सूफी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, इस पे और भी क्वेश्चन बहुत बन सकते हैं इजीली। ये देखिए चैतन्य महाप्रभु पे ही क्वेश्चन आया था और यहाँ देख लीजिए डायरेक्टली चैतन्य जी मेंशन है। अगर आपने ये पढ़ा होगा तो आपको, ये बुक पढ़ी होगी तो डायरेक्टली इसका आंसर आता होगा आपको उस क्वेश्चन का, समझ रहे हैं। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। विजयनगर एम्पायर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे प्री पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसमें मेंस पे भी क्वेश्चन आने की बहुत पॉसिबिलिटी अभी तक नहीं आया है, बट इसमें जरूर आ सकता है, प्री में आते रहे हैं, तो आप इसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। उसके बाद मुगल एम्पायर, और ये पूरा इसका 11th क्लास की एनसीईआरटी का कंटेंट है। तो देखिए ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेगी, वो भी बेसिक से शुरू करते हैं तो आपको पढ़ना भी ईजी हो जाता है, तो आप ये जरूर कीजिएगा।
हाँ, देखिए इस बुक में से मैंने आपको स्निपेट्स दिए हैं। ये देखिए, हरप्पन मेटल क्राफ्ट के बारे में बात करते हैं, ये पोट्री के बारे में बात करते हैं, हरप्पन स्कल्पचर्स के बारे में बात करते हैं, ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल जो है मोहनजोदारो की, उनके बारे में, स्टूपास को कवर किया है। ऐसे मैप्स भी इसमें बहुत दिए हुए हैं, तो आप ये ड्रॉ करके रखेंगे अपने पास। अगर कभी भी अशोका के एम्पायर पे, मौर्यन एम्पायर पे कोई क्वेश्चन आता है तो आप ऐसे मैप्स बना के आइए, इससे एड ऑन मार्क्स मिलते हैं। यही सब चीजें करने से आपको जो वो 10-20 मार्क्स का डिफरेंस रह जाता है ना, बस वही इन या आउट वाली सिचुएशन होती है, तो वो पाने के लिए आपको ऐसी बुक्स पढ़नी चाहिए और ये मैप्स वगैरह बना के रखने चाहिए, पहले से सोच के रखना चाहिए, ताकि वहां पे कोई इशू ना हो आपको। वहां पे कोई इशू नहीं होना चाहिए, उसके लिए प्री प्रेपरेशन बेटर रहती है। उसके बाद ये देख लीजिए 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी जो मैंने आपको बताया, इसमें भी देखिए सिक्वेंशली कवर्ड है, रॉक पेंटिंग से शुरू करके इंडस वैली, फिर मौर्यन पीरियड, फिर पोस्ट मौर्यन, ऐसे ये भी। अगर आप वो पहले स्टार्ट कर लेते हैं तमिलनाडु और नितिन सिंघानिया, तो फिर आपको ये पढ़ने में आधा घंटा ही लगेगा। जो जो इसमें पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए होंगे, जो आपने अपने नोट्स में ऑलरेडी नहीं लिखे हैं, वो आप यहाँ से लेके अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको इतने सोर्स बता दिए, आपको नोट्स एक जगह पे ही बनाने हैं। आपने समझ लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन पे नोट्स बनाने शुरू कर दिए, तो आप तमिलनाडु पढ़ रहे हैं तब भी यहाँ पे नोट्स इसी नोट्स में लिखेंगे। जब आप नितिन सिंघानिया पढ़ रहे हैं तब भी पॉइंट्स इसी नोट्स में लिखेंगे। जब आप सीसीआरटी वेबसाइट पढ़ रहे हैं तो भी यहाँ ही आना चाहिए। जब आप ये 11th क्लास की पढ़ेंगे, जो भी पॉइंट्स आने हैं यहीं। वन सोर्स ऑफ नोट्स होना चाहिए। नोट मेकिंग पे मैं ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड कर चुकी हूँ, आप वो भी जाके देखिए, बहुत जरूरी है। बाकी 1 पेज 1 टॉपिक नोट आपका होना चाहिए, इसमें भी आपको यही करना है। तो इसीलिए आप जितनी भी बुक्स पढ़ सकते हैं एड ऑन, जो जो आपको 1-2 पॉइंट्स भी मिलते रहे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में भी यही होता है, 1-1 2-2 पॉइंट्स हम ऐड करते रहते हैं हर रोज। वैसे ही अगर आप बेसिक्स बुक पढ़ने से बाद, उसके बाद जो भी आप बुक पढ़ते हैं या कोई भी सोर्स पढ़ते हैं, वहां से अगर आपको 1-2 पॉइंट मिल गए या नई इन्फॉर्मेशन मिल गई, वो अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। तो ये एनसीईआरटी भी उसी बात का काम करेगी। इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको एड ऑन, आपकी वैल्यू ऐड करेंगे आपके नोट्स में, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये सारा मटेरियल वैसे भी फ्रीली अवेलेबल है ऑनलाइन, आप जाके पोस्ट कर दीजिए तमिलनाडु एनसीईआरटी 11th स्टैंडर्ड, आपको फ्रीली मिल जाएगी। आपको ये 11th क्लास की भी फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी इजीली मिल जाएगी। नितिन सिंघानिया आपको बाय करनी पड़ेगी, वो फ्रीली नहीं अवेलेबल है ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद ये सीसीईआरटी की वेबसाइट ऐसी कुछ दिखेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसमें ये रिसोर्सेज का सेक्शन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें ये बेसिकली आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स और लिटरेरी आर्ट्स। ये आपको कवर करने हैं। विजुअल आर्ट्स में देखिए देखने वाली आर्ट्स जिसे हम देख सकते हैं, ये 3 सेक्शंस हैं, इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन स्कल्पचर एंड इंडियन पेंटिंग। इसके अंडर और सारी आ रही हैं, तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेगा। आप प्लीज इसे फॉलो कीजिए, बहुत हेल्प करेगा, आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एक बार जब आपने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, ये इंडिविजुअल पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अकेला अकेला आपको टेम्पल आर्किटेक्चर हर पीरियड का करना है। गुप्ता एम्पायर से टेम्पल बिल्डिंग स्टार्ट हुई थी, तो आप गुप्ता से लेके हर्षवर्धना पीरियड, उसके बाद जितने भी एम्पायर्स आए, हर टाइम पे आपको टेम्पल आर्किटेक्चर में प्रोग्रेस देखनी है। तो हर पीरियड की आप ये चीजें जो हैं हर टॉपिक में कवर करेंगे। वैसे ही ये अब परफॉर्मिंग आर्ट्स कौन सी होती हैं, डांसेस, म्यूजिक, थिएटर और पपेट्री, उस पे सारा किया हुआ है। ये हमारे क्लासिकल डांस आ गए, फिर हमारे फोक डांसेस हैं बहुत सारे इंडिया के, वो भी आपको कवर करने हैं। ठीक है, इसमें इतना तो क्लासिकल डांसेस तो आपके कवर होंगे। ठीक है, उसके बाद लिटरेरी आपके, ये देखिए मैंने बताया ही आपको, पर्शियन लिटरेचर पे क्वेश्चन आया 2020 में, तो आगे भी पाली, ये संस्कृत लिटरेचर पे भी आ सकता है, संगम लिटरेचर या द्रविडियन लिटरेचर पे आ सकता है, पाली या बुद्धिस्ट लिटरेचर पे बहुत प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि बुद्धिज्म इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इसीलिए ये वेबसाइट आपको बहुत हेल्प करेगी कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर करने के लिए, तो इसे प्लीज फॉलो कीजिए, जाके देखिए। धीरे धीरे 30 दिन लग जाए, महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 1-1 घंटा आप अगर रोज पढ़ रहे हैं तो उस तरीके से कोई इशू नहीं है, आप इसे यूज कर सकते हैं।
तो फाइनली जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं वो ये मैंने सब समरी थोड़ा सा दिया है, इससे ज़्यादा भी, इससे अलावा भी आप टॉपिक्स इंक्लूड कर सकते हैं, पर ये तो आपको कवर करने ही करने हैं। रॉक कट आर्किटेक्चर क्वेश्चन हमने देख लिया है ऑलरेडी। केव्स पे हर पीरियड, एंशियंट पीरियड से आप भीमबेटका से स्टार्ट करेंगे, प्री हिस्टोरिक टाइम्स के से, और लेके अभी तक मौर्यन या पोस्ट मौर्यन में जब तक केव्स बनती रही हैं उन सब के आपको फीचर्स कवर करने हैं। ऐसे ही टेम्पल आर्किटेक्चर आप गुप्ता पीरियड से शुरू करेंगे, तब फर्स्ट टाइम आए थे, और उसके बाद जो भी चलता रहा वो आपको सारा कवर करना है। स्कल्पचर्स इंडस वैली साइट में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल वहां से शुरू करेंगे, और आखिर तक जब तक ये बनते रहे, आई थिंक पूरे मिडीवियल टाइम तक चलते रहे हैं, तो ये आपको सारे कवर करने हैं। पेंटिंग्स आपको सारे स्कूल्स कवर करने हैं। पेंटिंग्स तो भीमबेटका पेंटिंग्स से शुरू हो गई थी, केव में लोग बैठ के पेंटिंग्स बनाते थे, और लास्ट में भी शाहजहां तक पेंटिंग्स चलती रही हैं, औरंगजेब के आने के बाद ही खत्म हुई हैं। तो मतलब आपको इतने एम्पायर, इतना टाइम कवर करना है पेंटिंग्स का। ठीक है, डांसेस वही क्लासिकल, जो मैंने आपको 8 क्लासिकल इंडियन डांसेस है वो करने हैं, और फोक डांस हर जो स्टेट के आपको ऐसे मैप पे अपलोड करके रख सकते हैं। ये आपके प्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि चपारकुट जैसे कौन सी स्टेट का है, ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। या आपको मेंस में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि इंडिया की फोक डांसेस के बारे में बताइए, उनकी रेलिवेंस क्या है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे कैलबेला है, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में है, वो गुजरात का फोक डांस है। तो ऐसे आपको फोक डांसेस भी सारे कवर करने हैं, ये आपको सीसीआरटी की वेबसाइट पे आराम से मिल जाएगा। उसके बाद म्यूजिक दोनों फॉर्म्स, हिंदुस्तानी क्लासिकल, लिटरेचर, पपेट्री, थिएटर, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस बहुत ध्यान से करिए, स्पेशली अशोकन पीरियड की बहुत पॉसिबिलिटी है। पिलर इंस्क्रिप्शन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है, तो ये आपको करना है। उसके बाद जो बहुत ही रिपीटेड टॉपिक्स हैं ये वो देख लीजिए आप। बुद्धिज्म मैं आपको बता चुकी हूँ। बुद्धिज्म जैनिज्म पे हर ईयर प्री में क्वेश्चन आना ही आना है। बुद्धिज्म पे तो स्पेशली, अगर बुद्धिज्म पे नहीं आता तो वो जैनिज्म पे पूछते हैं। उसके बाद भक्ति सूफी मूवमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली मेंस के लिए। ठीक है, उसके बाद गुप्ता चौला पीरियड, और ये मैं आपको सारे बता चुकी हूँ। गंधारा आर्ट पे 2 बार क्वेश्चन ऑलरेडी सेम, कि उनकी ड्रेपरी जो है उसमें रोमन फीचर्स क्या हैं, इंडियन फीचर्स क्या है, इस पे क्वेश्चन 2 बार ऑलरेडी आ चुका है। तो इसीलिए ये आपको बहुत ही ध्यान से करने हैं। बुद्धिज्म तो आप डीप में कीजिएगा जब आप प्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि प्री पर्सपेक्टिव से बुद्धिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन एक तो आना ही है उस पे। So that was all for this video. Please like and subscribe my channel for more such informative content and keep watching. Thank you.